नमस्ते बच्चों, आज हम वर्कशीट 61 कर रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की। टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने देखा था कि अगर ये रॉड है, हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, जब इस स्ट्रेट कंडक्टर में को हम सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे राइट, सर्किट से कनेक्ट किया और इसमें करंट पास किया। मतलब जब हमने इस कंडक्टर से करंट पास किया तो ये कंडक्टर क्या करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सेम यहाँ पर भी इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस्ड नियर द कंडक्टर। अगर आप इस कंडक्टर के पास एक मैग्नेट लेकर आओगे तो जो ये मैग्नेट होगा और जो आपका कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। मतलब अगर जैसे आप एक बार मैग्नेट ले लो नॉर्थ पोल, और यहाँ पर दूसरा बार मैग्नेट ले आओ नॉर्थ पोल वाला, तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करा है। ऐसे ही इस कंडक्टर और इस मैग्नेट के बीच में भी फोर्स लगेगा। द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेट भी फोर्स लगाएगा और ये भी लगाएगा। Experimentally, it is observed that the direction of the force is also reversed when the direction of the current through the conductor is reversed. जब करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, मतलब अगर यहाँ अभी क्या हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट। तो अगर आपने करंट का डायरेक्शन ऐसा कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑल्सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड। सो अगर यहाँ आपकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी, जो मैग्नेट लाए हो, पहले नॉर्थ पोल लेकर आए, बाद में साउथ पोल लेकर आ रहे हो, राइट, तो भी क्या होगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। It shows that the direction of the force on the conductor depends upon the direction of current and direction of magnetic field, दोनों पे डिपेंड करता है। Device that uses current carrying conductors and magnetic field includes electric motor, electric generator, loudspeaker and microphones. नेक्स्ट वर्कशीट में हम इलेक्ट्रिक मोटर्स को ही पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें कैसे पता चलेगी। तो देखो, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल क्या बोलता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड के, ठीक है, फोर फिंगर, देखो इधर, फोर फिंगर, थंब और मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लो, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, ऐसे स्ट्रेच करो। तो जो आपका थंब होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स, ठीक है, और ये जो आपकी फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, राइट। और करंट रिप्रेजेंट करा जाता है मिडल फिंगर से, ठीक है। सो हाउ यू विल रिमेंबर दिस, इसको याद रखने के लिए हम, जो हमारा थंब है वो फादर, उसको क्या बोलेंगे, सबसे मोटा है तो फादर, जनरली में फादर्स हेल्दी होते हैं, देन मदर, और ये हमारी चाइल्ड। फादर से हम फोर्स याद करेंगे, मदर से हम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और चाइल्ड से हम करंट। तो ये हमारा याद करने का निमोनिक्स है, राइट। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट करना है। ये रूल क्या कहता है कि अगर आप थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करोगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो जो आपका मिडल फिंगर होगी वो करंट रिप्रेजेंट करेगी और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, राइट। और अगर आपने करंट को, लेट्स से करंट आपका ईस्ट डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में है,
तो इसके परपेंडिकुलर मतलब हमारी तरफ आती हुई आपका फोर्स होगा। तो जो आपका थंब है वो क्या होगा, वो थंब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को, राइट। सो ये आपका ऐसे एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये यहाँ पर जेड एक्सिस पे आ गया, ठीक है। सो अगर अब इधर देखो, इधर कह रहा है कि अगर आप स्ट्रेच करते हो करंट और मैग्नेटिक फील्ड को, अपनी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करोगे और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, तो जहाँ पर आपका थंब जा रहा होगा वही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। करंट की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की है नॉर्थ टू साउथ। तो हमें फोर्स का डायरेक्शन बताना है, मतलब ये आपकी करंट की डायरेक्शन है और ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, जो राइट हैंड थंब है आपका, लेफ्ट हैंड जो है उसको लाओगे और मिडिल फिंगर को इसके पास अलाइन करोगे, ठीक है। मिडिल फिंगर ऐसा पॉइंट करोगे कि आपका जो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर है वो ऐसे अलाइन हो, राइट, और इंडेक्स फिंगर को नीचे, ठीक है। मिडिल फिंगर आपकी ऐसे अलाइन होगी और इंडेक्स फिंगर नीचे, तो आप देखोगे आपका थंब क्या बोल रहा होगा, आपका थंब आ रहा होगा आपकी तरफ, राइट। फोर्स एक्सपीरियंस है वो क्या है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट, ये इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। सो अब अगेन इसको मैं बनाती हूँ, देखो हमारा क्या होता है, इधर होता है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ टू साउथ, राइट, अब इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट जा रहा होगा आपका साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रही है आपकी ईस्ट की तरफ, ये डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो अलाइनमेंट करनी है, क्या करना है, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर हमें ईस्ट की तरफ लेकर जानी है और जो मेरी मिडिल फिंगर है उसको मैं लेकर जाऊंगी किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। तो आप देखोगे कि जो थंब है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर फोर्स आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, इन द प्लेन ऑफ द पेपर,